क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान किन 12 चीज़ों में दुनिया में सबसे आगे है? हकीकत जानकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान इन 12 चीज़ों में सारी दुनिया से आगे है। दोस्तों, इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी ताकत मुल्क पाकिस्तान 7,96,95 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ जनूबी एशिया के ऐसे हिस्से पर मौजूद है जिसे गोल्डन स्पैरो यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। जहाँ एक तरफ 8,611 मीटर या फिर ऐसे कह लें कि सतह समंदर से 28,251 फीट बुलंदी पर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ केटू मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ भी कहा जाता है। तो इसी पाकिस्तान की सबसे जरखेज ज़मीन पंजाब में दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खेवड़ा साल्ट माइन का भी बहुत बड़ा ज़खीरा भी मौजूद है, जहाँ पर तकरीबन 600 मिलियन टन नमक मौजूद है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर पाए जाने वाला पिंक सॉल्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन और मुकम्मल अज्जा वाला सॉल्ट है। दुनिया में ज़्यादा के एतबार से चौथी पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान में कुछ ऐसी नायाब और हैरान कुन कर देने वाली चीज़ें मौजूद हैं जिसे दुनिया के ताकतवर और अमीर ममालिक पूरी कोशिश करके भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको इन्फोरंग चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी इस हौसला अफजाई के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और लाइक के बटन को क्लिक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। नंबर 12, वर्ल्ड्स फास्ट कंप्यूटर वायरस। दोस्तों, पूरी दुनिया चाहकर भी पाकिस्तान से ये एजाज़ नहीं छीन सकती कि दुनिया का पहला कंप्यूटर का वायरस पाकिस्तान में ही तैयार किया गया था। पाकिस्तान में मौजूद यूईटी यूनिवर्सिटी लाहौर के दो भाइयों बासित फ़ारूक अलवी और अमजद फ़ारूक अलवी ने 1986 में ब्रेन नामी एक वायरस बनाया था, जो कि अमेरिका में मौजूद IBM कंपनी के कंप्यूटर्स को टारगेट करता था और नुकसान पहुंचाता था। दोनों भाइयों के मुताबिक इन्होंने ये वायरस अपने मेडिकल के सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए बनाया था, ताकि इनके सॉफ्टवेयर का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में इसी वायरस ने तबाही मचा दी और इनके सारे सिस्टम्स को नकारा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इनके ज़हीन तरीन IT एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर नाकाम रह गए। ये दुनिया का ना सिर्फ पहला वायरस मिला बल्कि दुनिया का पहला एटमी वायरस भी इन्हीं दो भाइयों ने बनाकर दिया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सिस्टम्स को महफूज करने के लिए बहुत ही हाई पेड IT एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, ताकि जदीद एंटी वायरस बनाकर इनके डाटा को महफूज रखा जा सके। आज पाकिस्तान में ब्रेन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड इन्हीं दोनों भाइयों की कंपनी है और आज भी पूरे पाकिस्तान को इंटरनेट की सहूलत भी दे रहे हैं। वैसे ये शानदार कारनामा दिखाने पर अलवी ब्रादर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ATM मशीन। दोस्तों, आज की जदीद दुनिया में फौरी कैश की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर अगर आप पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में सैर व तफरीह के लिए निकले हैं। और इन दूर दराज के इलाकों में कैश निकलवाने के लिए ATM मशीन का मिल जाना एक मौजूद से कम नहीं होता। और लोगों की इसी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शहर कराक्रम के रास्ते पर पाक चीन बॉर्डर पर मौजूद खजराब पास पर ATM मशीन लगाकर दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन लगाने का मुनफरद एजाज़ हासिल किया है। ये मशीन सतह समंदर से 16,007 फीट की बुलंदी पर लगाई गई है। खजराब पास अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां पर आए रोज़ लोग यहां पर आते हैं और इसी मशीन से पैसे निकाल कर इसी सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं। इतनी ऊंचाई पर ATM मशीन लगाकर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम शामिल करा लिया है और इसी रिकॉर्ड को अब शायद ही कभी कोई तोड़ सके। नंबर 10, द हाईएस्ट पेव्ड रोड इन द वर्ल्ड। दोस्तों, कराक्रम हाईवे यानी कि शहर कराक्रम को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे दुनिया की 3 सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस यानी कि कोह हिमालय, कोह कराक्रम और कोह हिंदकश के बुलंद और बाला पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। 1300 किलोमीटर तवील शहर कराक्रम खूबसूरत लैंडस्केप के साथ साथ एक इंतहाई खतरनाक रास्तों से भी गुजरती है, जो कि पाकिस्तान के शहर एटमाबाद से शुरू होकर चीन के शहर काशगर तक पहुंचती है। 20 साल की तवील अरसे में तमीर होने वाली शहर कराक्रम को बनाने में 800 पाकिस्तानी जबकि 200 चाइनीज़ वर्कर्स की जान भी गई। और आज जहां ये तजारत के लिए एक अहम रास्ता है, वहीं एक ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और दुनिया भर से सियाह यहाँ सैर के लिए आते हैं। कराक्रम हाईवे के अलावा दुनिया के सबसे हाईएस्ट गोल्ड डेजर्ट भी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। सतह समंदर से 7,500 फीट की बुलंदी पर कोहमाल्या की गोद में कटपना डेजर्ट दुनिया की बुलंद तरीन शहरों में से एक है, जिसकी रेत बर्फ़ से ज़्यादा ठंडी होती है और इस रेत के साथ साथ जहाँ पर चश्मे भी बहते हैं और खूबसूरत दख्त भी पाए जाते हैं। ये मंजर ऐसा है कि इंसान इसमें खो जाए और घंटों फितरत के इन नज़ारों को देखता रहे। ऐसा मंजर दुनिया में पाकिस्तान के अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 2, ब्लैंड डॉल्फिन्स। दोस्तों, आपको ये बात जानकर खुशगवार हैरत होगी कि दरिया सिंध में डॉल्फिन की एक ऐसी नायाब किस्म पाई जाती है जिसे ब्लैंड डॉल्फिन या फिर टूथ व्हेल कहा जाता है, जबकि मकामी ज़बान में इसे भुल्लन कहा जाता है। नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान का एजाज़ पाने वाली ये नायाब डॉल्फिन पूरी दुनिया में सिर्फ दरिया सिंध के पानियों में पाई जाती है और ये रोशनी और साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए अपने डायरेक्शन और अपने शिकार का तयन करती है। 19वीं सदी में ये दरिया सिंध के 3400 किलोमीटर के रकबे में मौजूद बड़ी तादाद में पाई जाती थी,
لیکن مختلف ڈیمز کی تعمیر کی وجہ سے اب یہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے صرف 1300 کلومیٹر کے پانیوں میں ہی نظر آتی ہے، جبکہ مقامی لوگوں کی لا علمی اور حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اب یہ نایاب ڈولفن کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے جنگلی حیات کی عالمی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف WWF نے اسے تیزی سے ختم ہونے والی جانوروں کی فہرست میں شامل کر لی ہے اور اسے بچانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ نمبر 8، لارجسٹ اریگیشن سسٹم ان دی ورلڈ۔ دوستو، دنیا کی 3 بلند ترین پہاڑی سلسلوں کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان ندی نالوں میں کافی خود کفیل ہے۔ اس کا میدانی علاقہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے کل رقبے کا 25% حصہ کاشتکاری کے لیے مناسب ہے، جبکہ 72% افراد کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے، اور اسی لیے فصلوں کے فائدے کے لیے پاکستان کا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظام ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ جبکہ روس، جو کہ پاکستان سے سائز میں 10 گنا بڑا ہے، وہاں پر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ اس نظام کے تحت $1.49 ملین یعنی کہ 29,800 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا تربیلا ڈیم دنیا کا 8واں سب سے بڑا ڈیم ہے، جو نہری نظام کو بہتر بناتا ہے۔ اس نہری نظام کے نتیجے میں جہاں پاکستان میں ہر طرح کی فصلیں اگتی ہیں اور ہر طرح کا اجناس اگایا جا سکتا ہے، وہیں پاکستان کو سٹرس کیپٹل آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستانی کینوں کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہر سال کینوں کی پیداوار میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے سال 4,60,000 ٹن کینو ایکسپورٹ کیا گیا، جس سے لاکھوں ڈالرز کا زر بدلہ پاکستان پہنچا۔ اور ایک بات تو کنفرم ہے، پاکستان کو کینو کھانے کے لیے ملے یا نہ ملے، باہر کی دنیا کو ضرور ملتے رہیں گے۔ نمبر 7، لارجسٹ ایکسپورٹر آف ہینڈ میڈ فٹ بال۔ دوستو، اگر آپ فٹ بال کے شوقین ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ فٹ بال کی دنیا کے 2 سپر سٹار کرسٹیانو چینل اور رونالڈو اور لیونل میسی سمیت کئی نامور کھلاڑی پاکستان فٹ بال سے کھیل چکے ہیں، اور قطر میں ہونے والے 2022 کے فیفا ورلڈ کپ میں بھی سب کھلاڑی پاکستانی ہینڈ میڈ فٹ بال سے ہی کھیلے ہیں۔ کھیلوں کی سامان میں انٹرنیشنل شہرت پانے والا پاکستانی شہر سیالکوٹ دنیا کے 60% فٹ بال تیار کرتا ہے، جو کہ یورپ، امریکہ اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اور یوں پاکستان کے ہاتھ سے بنائے گئے اسپیشل فٹ بال پوری دنیا کے فٹ بال کے کھلاڑی استعمال بھی کرتے ہیں۔ لارجسٹ فٹ بال ایکسپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سرجیکل انسٹرومنٹ بھی یعنی کہ آلہ جراحی ایکسپورٹ کرنے میں بھی دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، اور یہ سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اسپیشل ریکارڈ۔ دوستو، ویسے تو پاکستان کے پاس بہت سارے ریکارڈز ہیں، لیکن 2 ایسے منفرد ریکارڈ بھی موجود ہیں جن کا توڑنا شاید اگلے 100 سالوں میں بھی ممکن نہ ہو۔ پہلا ریکارڈ پاک فضائیہ کے بہادر سپوت ایئر کمانڈر عالم نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں 1 منٹ سے کم وقت میں 5 جنگی طیارے گرا کر بنایا تھا۔ یہ نہ صرف پاک فضائیہ کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے، بلکہ دنیا کی ایئر بیٹل کی تاریخ کا بھی ایک منفرد اور نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ ہے۔ آج لاہور کی پوسٹ ایریا میں اس جانباز کے نام سے عالم روڈ منسوب ہے، جو اس کے شاندار کارنامے کی یاد دلاتی ہے۔ دوسرا منفرد ریکارڈ اسکواش کے لیجنڈ جہانگیر خان کے پاس ہے، جسے توڑنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب پہنچنا بھی دودھ کی نہر کھودنے کے برابر ہے۔ جہانگیر خان اسکواش کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے، جنہوں نے 6 دفعہ ورلڈ اوپن ٹائٹل اور 10 دفعہ برٹش اوپن ٹائٹل جیتا، لیکن ان کو دنیا کا سپر ایتھلیٹ بھی کہا جاتا تھا، جو کہ لگاتار 5 سال 8 مہینے تک نمبر 1 رہے، اور اس تمام عرصے میں بغیر ہارے انہوں نے نان سٹاپ 555 میچز جیت کر ایک منفرد ریکارڈ بنایا، اور ان کا یہ ریکارڈ جینس بک آف ریکارڈ میں بھی شامل ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی سپورٹس میں آج تک کوئی بھی کھلاڑی اتنے میچز نہیں جیت سکا۔ دوستو، عالم اور جہانگیر خان کے ان کارناموں کے بعد ان کے لیے ایک جملہ تو بنتا ہے۔ نمبر 5، ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ان دا ورلڈ۔ دوستو، کھیل کے میدان کا ایک اور منفرد ریکارڈ پاکستان کے پاس ہے، اور وہ ہے دنیا کے ہائیسٹ پولو گراؤنڈ کا۔ 1935 میں روف آف ورلڈ کے نام سے مشہور چترال کا علاقہ سندور ٹاک میں نیاد قبول حیات کا کھیل نے برٹش پولیٹیکل ایجنٹ کے کہنے پر سطح سمندر سے 12,140 فیٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤنڈ تعمیر کروایا تھا، جسے ماس جونالی کا نام دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے چاندنی رات میں کھیلنے کی جگہ۔ تب سے آج کے دن تک دنیا کے اس بلند ترین مقام پر فری سٹائل پولو کھیلا جاتا ہے، اور ہر سال 7 سے 9 جولائی کے درمیان شندور پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، اور اس ٹورنامنٹ کو نہ صرف مقامی لوگوں کی بڑی تعداد دیکھنے کے لیے آتی ہے، بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کے بھی بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ نمبر 4، سیاچین۔ دوستو، جہاں ایک طرف دنیا کا بلند ترین کھیل کا
मैदान पाकिस्तान में मौजूद है तो वहीं दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड भी यानी कि जंग का मैदान भी पाकिस्तान में मौजूद है। सियाचिन दुनिया का वो बुलंद तरीन मैदान जंग है जिस पर 1984 में भारत ने कब्जा कर लिया था और इसे वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान और भारत में कई झड़पें हो चुकी हैं। सतत समंदर से 17,700 फीट बुलंदी इस इलाके में दर्जा हरारत -60 तक गिर जाता है और जहां पर मौजूद एक फौजी की सर्वाइवल किट का खर्चा 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा होता है, जबकि यहां पर खुराक पहुंचाना भी एक इंतहाई मुश्किल काम है। नंबर 3, ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन दी वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया में बहुत से शराब बंजर और जालिम मौजूद हैं जहां ज़िंदगी के आसार दूर दूर तक नहीं मिलते। अक्सर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद थड़ का डेजर्ट दुनिया का वाहिद सहरा है जहां पर दरख्त और नबातात उगते हैं, जहां जंगली हयात भी पाए जाते हैं। थरपारकर के सहरा में हर मुरब्बा मील पर आपको काफ़ी दरख्त नज़र आ जाते हैं, जबकि इस इलाके में आपको 200 के करीब जंगली हयात भी मिलते हैं। इस सहरा में मौसम बरसात के दिनों में पानी की ज़खायर भी मिल जाते हैं जो जंगली हयात के लिए ज़िंदगी बढ़ाने का सबब बनते हैं। बहरीन के मुताबिक थरपारकर का सहरा से अब निखलिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। नंबर 2, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट। दोस्तों, लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पर दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई तौर पर बनाया जाने वाला जंगल, जिसको अंग्रेज़ों ने 1866 में शुरू करवाया था, जिसका वाहिद मकसद ट्रेन के चलाने के लिए ईंधन के लिए दरख्तों का हसूल था, लेकिन बाद में जंगली हयात का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। ये आज शजरकारी के जरिए बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो कि 12,515 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जहाँ टूरिस्ट के लिए रिजॉर्ट भी मौजूद हैं और यहाँ पर मसनूई झील भी मौजूद है। अगर आपने भी चांगा मांगा के इस जंगल की सैर कर रखी है तो कमेंट सेक्शन में बस यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 1, वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का सहल पे मौजूद अरबियन ओशन के किनारे पर मौजूद ग्वादर की बंदरगाह 2292 एकड़ पर मौजूद है और चीन के ताउन से तैयार की गई दुनिया के सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट है। 1958 में रियासती ओमान से सिर्फ 3 मिलियन यानी कि 30 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीदी गई दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह ने पाकिस्तान के खिते में अहमियत कई गुना बढ़ा दी है और चीन के साथ साथ सेंट्रल एशिया के ममालिक भी गर्म पानियों में मौजूद इस बंदरगाह के रास्ते तजारत की ख्वाहिशमंद हैं। और आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि यहाँ पर मौजूद ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज एयरबेस A380-800 की लैंडिंग और टेक ऑफ की सहूलत भी मौजूद है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आज़ाद भी है। दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात मालूम हो जो दुनिया में बहुत अनोखी हो और अभी तक पाकिस्तान इसमें सबसे आगे हो और हमने इस वीडियो में नहीं बताई, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए इन्फो रंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।